कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। जदयू के कई बड़े नेता और मंत्री रहे मौजूद। पूर्णिया के जिला का स्कूल मैदान में आज जदयू जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री मदन सहनी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, अशफाक करीम, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कई पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं जिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा को स्वागत किया गया। इस दौरान जदयू के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर बिहार के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट लाई है, जिस पर काम शुरू हो गया है। इससे बिहार में विकास और भी रफ्तार से हो रहा है। उन्होंने 2025 के चुनाव में एनडीए को 225 सीट लाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने की जरूरत पर बल दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। 4 हाईवे घोषणा हुआ उस बजट में, 4 या 5 हाईवे। एक हाईवे उसमें है पूर्णिया से पटना। अब मैंने कहा मैं चेयरमैन हूं, उसमें ट्रांसपोर्ट है मदन जी, ट्रांसपोर्ट में रेल छोड़कर सब ट्रांसपोर्ट है, मतलब हवाई जहाज भी, एनएचआई भी, रोड भी, पानी वाला भी, पोर्ट भी। तो हम रिव्यू कर सकते हैं, ये अधिकार है, और बुला सकते हैं अफसर को। तो आपके जो एनएचआई के लोगों ने कहा कि डीपीआर बन रहा है, आज ही बोले मदन जी की 7 बजे चले दरभंगा से, अब 11:15 बजे पहुंचे। अब मेरा घर झंझारपुर है, हमारी जो मंत्री है वही प्रभारी मंत्री है मधुबनी की, हमारी प्रभारी मंत्री लेसी सिंह जी है। हम अपने झंझारपुर गांव से चले, झंझारपुर से आगे है मेरा गांव। हमको लगा, हम इनसे फोन करके सुबह पूछे कि कितना टाइम लगेगा, ये बोली 3.5 घंटा, 3.25 घंटा। हम 2.25 घंटा में झंझारपुर से आ गए थे आपको पूर्णिया सर्किट हाउस। कोई सोच सकता है रोड का कितना बड़ा फर्क है इस चीज में। तो जब ये पूर्णिया से पटना का एक्सप्रेसवे बनेगा, जो सैंक्शन हो गया, बजट में घोषणा हो गया, उसी पैकेज का पार्ट है। याद रखिएगा, 60,000 करोड़ रुपया कोई पैसा थोड़े मिल जाता है। 60,000 करोड़ रुपया में स्कीम आता है, होता है कि ये सब स्कीम स्टेट को मिलेगा अलग से, जो रेगुलर पैसा मिलता है उसके अलग से ये पैसा मिलेगा। और आगे फिर बजट आने वाला। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये स्वर्णिम काल है बिहार का। हम लोग कहते थे कि भाई जो इतिहास पढ़ते हैं कि गुप्ता काल था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय ऐसा स्टेट होता था। हमारे सारे साथियों ने कहा जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको नहीं ध्यान होगा, नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार कहां से काम करना शुरू किए, उनको कैसा बिहार मिला था, कितना बजट था, कितनी सड़कें थी, कितना देर बिजली आता था, क्या स्थिति थी, शाम में लोग निकलते थे कि नहीं निकलते थे, कैसे डॉक्टर लोग भाग गया, कैसे उद्योगपति छोड़ के भाग गया बिहार को, कैसे अपहरण उद्योग बच गया था इस बिहार में। यही बिहार नीतीश कुमार को मिला था। एक नेता से क्या फर्क होता है, नीतीश कुमार इस देश में सबसे बड़े एग्जाम्पल है। अगर नेता बेईमान नहीं हो, नेता ईमानदार हो, नेता विजन वाला हो, नेता अशफाक करीम साहब ने कहा टेक्नोक्रेट हो, जो सोच करके प्लान करता हो। और नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल में जैसा बिहार उनको मिला, उनको कोई गुजरात और बंबई नहीं मिला था, कुछ था ही नहीं, ये तो अफगानिस्तान था जब बिहार मिला था उनको। और ऐसे बिहार को अफसर भी काम करना भूल गया था। जिस डिपार्टमेंट में मैं गया, जल संसाधन विभाग में, उस समय एक मंत्री होते थे, 15 साल मंत्री थे वो जल संसाधन विभाग में। सब इंजीनियर घर बैठ गया था, ट्यूशन पढ़ाता था, इंजीनियर ट्यूशन पढ़ाता था, विभाग में नहीं आता था, तो काम ही नहीं होता था। तो वहां से बिहार में वर्किंग कल्चर लाना, कैबिनेट नहीं होता था, कैबिनेट करना,
चीजों को रास्ते पे लाया और आज बिहार प्रगति के रास्ते पे कितना आगे। असली मौका बिहार का अब आया है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि चूकना नहीं है। पहली बार बिहार डबल इंजन की सरकार देख रहा है। इतना दिन तो हम लोग थे, नीतीश कुमार जी को 2005 से मौका मिला, लेकिन केंद्र में कभी फेवरेबल सरकार नहीं मिली। केंद्र में हमेशा सरकार कोई न कोई विपक्ष का रहता था, या हम लोग पीछे आए भी 17 में तो कोरोना हो गया, कुछ मूवमेंट बहुत नहीं था। पहली बार बिहार को एक बेस नीतीश कुमार जी ने बना दिया है। अभी बिजली की चर्चा हो रही थी, कभी अपना बिल निकाल करके देखिएगा, बिजली बिल जो आता है ये कितना का बिल है, आप बिहार सरकार आपका कितना सब्सिडी देती है उस पर। 15,000 करोड़ का सब्सिडी बिहार सरकार। आजकल मैं सुनता हूं कि बिजली का बिल माफ करवाएंगे। ये जो नया एक ट्रेंड आया है, करना कुछ है नहीं। जब राजपाट मिला तो लालटेन थमा दिए थे, और आज जो बिजली नीतीश कुमार दिए हैं उस पर ये भाषण दे रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कितना देर बिजली रहता था जब नीतीश कुमार जी आए थे? पूर्णिया में ही लोगों से पूछ लीजिए कितना देर